हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शहीद दयाल दास पानी का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में बात करेंगे। इस स्कीम को किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इस स्कीम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्री आपको देना पड़ेगा और आपकी एलिजिबिलिटी क्या होंगे, इसमें क्राइटेरिया क्या क्या होंगे, ये सारे चीज विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए अंत तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हो आई-टेक हिंदी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे आई-टेक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों, अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब करके रखा तो आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। शहीद दयाल दास पानी का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम असम के टी ट्राइब्स और आदिवासी लोगों के लिए, आदिवासी स्टूडेंट के लिए ये स्कीम बनाया गया है। स्टूडेंट बोले तो ये स्टूडेंट के लिए नहीं, एक्चुअल में ये बेरोजगारी के लिए है। ये स्कीम अप्लाई करके थोड़े बहुत उनको पैसा मिलेगा और उस पैसा से उसे कुछ आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार की तरफ से ये सहायता किया जाता है। तो ये स्कीम जो है टी गार्डन के लोगों के लिए है, TGL के लिए है, टी गार्डन लेबर जो है उनके लिए है, उनके स्टूडेंट के लिए, उनके बच्चों के लिए है। उनके बच्चों जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करके पढ़ाई छोड़ चुका है, वो अभी बेरोजगारी में है, तो ये स्कीम उसके लिए है। ठीक है, इस स्कीम की क्राइटेरिया जो है, द एप्लीकेंट मस्ट बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम एंड मस्ट बिलोंग टू टी ट्राइब एंड आदिवासी कम्युनिटी। तो आसाम के परमानेंट रेसिडेंट होना पड़ेगा और TGL के बच्चों या छात्र होना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये है, द एप्लीकेंट शेल बी बिटवीन 20 to 35 ईयर्स ऑफ एज ऑन 1 जनवरी ऑफ दिस ईयर 2024। 2024 के पहले तारीख तक 20 से 35 साल के अंदर आपका एज होना पड़ेगा। अगर आपके एज 20 से कम है या फिर 35 से ज़्यादा है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें डॉक्यूमेंट्री के बारे में मैं आपको बता दूं, फ़ोटो और सिग्नेचर ये तो कंपलसरी है। फ़ोटो की साइज़ आपका 50 KB के अंदर होना पड़ेगा और सिग्नेचर की साइज़ 20 KB के अंदर होना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा एडमिट से। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, TGL का कास्ट सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। एक एनुअल इनकम का फॉर्मेट उसमें दिखाई पड़ेगा, आपको लिंक दिया गया है, उसको उसके ऊपर क्लिक करके उसे डाउनलोड करके प्रिंट करके निकाल के उसे फिल करके फिर उसे अपलोड करना पड़ेगा। वोटर ID, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड ये सब चाहिए होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत इस बार नहीं पड़ेंगे, हालांकि पिछले बार भी फर्स्ट टाइम तो ले रहा था ट्रेड लाइसेंस, उसके बाद बंद कर दिया गया। उसकी जगह पे आपको देना पड़ेगा, आप जो भी बिजनेस के लिए इसे अप्लाई करेंगे, गोट डेयरी हो या फार्म हो या फिर बॉयलर फार्म हो या फिर दुकान हो, कोई भी हो, तो उसका एक फ़ोटो आपको लगा करके उस फॉर्मेट में अटैच करके आपको अपलोड देना पड़ेगा। ये फॉर्मेट भी आपको ऑनलाइन मारते समय आपके उसी पोर्टल में मिल जाएंगे, उसे भी आपको प्रिंट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक रिकमेंडेशन लेटर लाना पड़ेगा चेयरमैन से साइन और सील लगवा कर। वो रिकमेंडेशन लेटर भी आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएंगे, आप उसे भी डाउनलोड करके प्रिंट करके लेके जाना पड़ेगा अपने चेयरमैन के पास, अपने एरिया के चेयरमैन के पास। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए होगा पासबुक, बैंक पासबुक, बस डॉक्यूमेंट इतना ही चाहिए। आधार कार्ड मैंडेटरी है। तो चलिए चलते हैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले आप चले जाइए गूगल क्रोम में और उस एड्रेस बार पे आप टाइप कर दीजिए सीरीज टाइप करने के बाद आप एंटर कर दीजिए। सबसे पहले वाला लिंक जो है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप कॉर्नर पे देखेंगे लॉगिन करके है, इसमें 2 ऑप्शन दिए गया है, आप सीरीज लॉगिन पे जा सकते हो या फिर आप पेज को अगर स्क्रॉल करेंगे तो इसमें अप्लाई हियर करके भी ऑप्शन आ रहा है, आप दोनों में से कहीं से अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके सीरीज लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार के एक पॉपअप विंडोज आपको देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके पास पहले से ID बना हुआ है तो आप ID पासवर्ड मार करके लॉगिन हो जाइए। अगर आपके पास ID पहले था
और आप भूल गया है तो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो मान के चलता हूँ आपके पास आईडी नहीं है, तो आप नीचे देख सकते हो रजिस्टर करके, आप यहाँ से रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप अपनी मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपने इस कैप्चा के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद गेट ओटीपी कर दीजिए। मोबाइल से आप ओटीपी कलेक्ट करके इस पर भर दीजिए और फिर आप यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी क्लिक कर दीजिए। लेकिन दोस्तों याद रहे, अगर आपके मोबाइल पहले ही इस पोर्टल में रजिस्टर्ड है तो वो मोबाइल नंबर इसमें काम नहीं करेंगे। अगर आपने लास्ट टाइम या फिर उससे पहले आपका मोबाइल नंबर यूज करा था इस पोर्टल में, तो फिर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपकी फाइल खुल जाएंगे। अपने नेम एंटर करिए और अगर आपके मिडिल नेम है तो यहाँ पे भर दीजिए और आपका सरनेम यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आप अपने पासवर्ड एक बना लीजिए, अपने नेम का ही नेम ही डाल दीजिए, @123 कर दीजिए अपना नेम डाल के, फिर यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आपके आईडी और पासवर्ड जनरेट हो चुका है। तो इसी आईडी और पासवर्ड से फिर से आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और इस पर अपना आईडी और इसमें पासवर्ड भर के आप फिर से लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पेज खुल के आएंगे। इसमें आपका नेम जो है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहेंगे, क्योंकि आपने रजिस्टर करा था। उसमें जो भी भरेंगे आप इसमें आपको दिख जाएगा। इसमें आप एडिट नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप जब रजिस्टर करेंगे तो अपना नेम की स्पेलिंग ठीक ठाक कर लीजिए और देख लीजिए अच्छा से। उसके बाद आप रजिस्टर करिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए जो भी आपके पास, फिर आप यहाँ पे आधार नंबर भर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आपका कास्ट होना पड़ेगा। आपने लास्ट टाइम आपके पास टीजीएल का सर्टिफिकेट है कि नहीं है पूछा गया, आप येस करना पड़ेगा। आपके पास चेयरमैन के रिकमेंडेशन लेटर है कि नहीं है, आपको येस करना पड़ेगा। आपने पिछले बार अप्लाई किया था क्या, आप येस और नो पे जवाब दीजिए। यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। आपके फैमिली में से कोई इसमें अप्लाई करा है या नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्राइटेरिया में और एक नियम है कि यहाँ पे पर फैमिली में से कोई किसी एक को ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें फैमिली में 2-3 लोगों के लिए ये नियम नहीं है दोस्तों। हालांकि बहुत लोग ऐसे करते हैं लेकिन ये नियम नहीं है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, अपने एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, आपका सब डिविजनल, आप अपनी जीपी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप अपनी टी गार्डन को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका टी गार्डन यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आधार सिलेक्ट करके आप अपनी टी गार्डन के नेम एंटर कर लीजिए। यहाँ पे मैं नागाडोली टी गार्डन से हूँ तो मैं नागाडोली टाइप कर देता हूँ। फिर यहाँ पे फिर से एक बार विलेज को टाइप कर दीजिए। उसके बाद आप लैंडमार्क भर दीजिए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पिन नंबर जो भी वगैरह है आप भर लीजिए अच्छा से। उसके बाद आप नीचे देखेंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स, आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ एंटर कर लीजिए। अच्छा से बैंक अकाउंट नंबर भरिएगा ताकि आपका जो सिलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जब आपको पैसा भेजा जाएगा तो आपका अकाउंट नंबर सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अकाउंट नंबर गलत है तो आपके यहाँ पे पैसा नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपने बैंक सिलेक्ट कर लीजिए, IFSC कोड डाल दीजिए और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार से फिर से आपका एक और पेज निकल के आया है। यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड अंडरटेकिंग ऑन एनुअल इनकम फॉर्मेट, इसे आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद आप डाउनलोड अंडरटेकिंग ऑन लैंड होल्डिंग, इसे भी आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद डाउनलोड रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम चेयरमैन फॉर्मेट, इससे भी आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए। और आप लास्ट में देखेंगे डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन अवेलिंग शहीद दयाल दास पानी का, आप इसे भी क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप खुद से फिलअप कर लीजिए और रिकमेंडेशन लेटर में चेयरमैन का सील और सिग्नेचर होना जरूरी है। तो आप यहाँ से अपना फ़ोटो 50 KB अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे सिग्नेचर आप अपलोड कर लीजिए जो कि 20 KB के नीचे होना पड़ेगा। अगर आपको KB मिलाना नहीं आता है, आप KB को एडजस्ट कर नहीं पाते हैं, डॉक्यूमेंट की साइज रीसाइज नहीं कर पाते तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप HSLC का एडमिट भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ बता, जब भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे 100
रिजोल्यूशन में स्कैन करिए, क्योंकि मैंने इस स्कीम को बहुत सारे लोगों के लिए अप्लाई करा है। और अगर 300 या 200 में आप स्कैन करते हो बहुत मिलाना पड़ता है, और कभी कभी तो ये हाल हो जाता है कि कम तो हो जाता है 100 KB से नीचे, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट है वो विजिबल नहीं होता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप 100 रिजोल्यूशन में ही स्कैन करिए। डॉक्यूमेंट साइज 2 या 1 सिलेक्ट करके सेव करिएगा, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको 100 KB के नीचे ही अपलोड करना पड़ेगा। अगर 101 KB हो गया फिर भी आपके वहाँ पे अपलोड नहीं लेगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दीजिए, अंडरटेकिंग एनुअल इन आधार कार्ड आप अपलोड कर दीजिए। लैंड होल्डिंग का भी एक फॉर्मेट है जिसमें आपने ये बताया कि मेरे जो ज़मीन है वो 5 बीघा से कम है। इस प्रकार से एक लेटर पे आपको साइन मारना होता है, तो वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उसे निकाल करके आप साइन उन करके फिर से अपलोड कर दीजिए। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम चेयरमैन आप लाके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपको बैंक पासबुक अपलोड कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। रिव्यू दिख जाएगा, अगर आपको कहीं पे गलत है तो फिर आप मॉडिफाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे फाइनल सबमिट कर सकते हो। फाइनल सबमिट करने के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान रखें। सबमिट करने के बाद आपका एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट निकल के आएंगे। उस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को आप संभाल के रखिए। वेलफेयर ऑफिस में आपको जमा देने के लिए बोले तो आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करा था उसके साथ ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को भी वहाँ पे जमा कर दीजिए। जमा करने से पहले वेलफेयर ऑफिसर के सील और साइन आप अपने एक्नॉलेजमेंट में ले लीजिए, उसके बाद जमा करिए। तो बस यही है प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। फिर भी अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर लेना, मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद।